दोस्तों ये जो स्टेंट होते हैं दो टाइप के होते हैं। एक होता है बेयर मेटालिक स्टेंट होता है और दूसरा होता है ड्रग इल्यूटिंग स्टेंट, DES बोलते हैं। तो जो आपका बेयर मेटालिक स्टेंट होता है ये क्या कहते हैं, केवल मेटल का बना होता है, इसके अंदर मेडिसिनल प्रॉपर्टी नहीं होती, ठीक है। जो दूसरा होता है DES होता है यानी ड्रग इल्यूटिंग स्टेंट होता है, इसके अंदर मेडिसिनल प्रॉपर्टी होती है। तो क्या होता है कि अब देखो जब आप स्टेंट लगा लेते हैं ना, कभी आपकी जब खून की नसों में स्टेंट लग जाएगा तो बहुत टाइम क्या होता है ना, स्टार्टिंग में तो कुछ नहीं होगा, लेकिन बाद में क्या होता है ना, वहाँ पर कहते हैं प्लाक फॉर्मेशन होने लग जाता है। का दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल दी हेल्थ में। डॉक्टर विवेक हाजिर आप लोग के साथ फिर एक नई हेल्थ वीडियो में। दोस्तों आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि एंजियोप्लास्टी क्या होती है, एंजियोप्लास्टी क्यों की जाती है और इसमें कितना खर्चा आपको आ सकता है गवर्नमेंट में और प्राइवेट हॉस्पिटल में, और जानेंगे कि जो एंजियोप्लास्टी होती है इसमें जो स्टेंट यूज होता है उसकी कीमत क्या होती है, और क्या कहते हैं जो स्टेंट होते हैं किस टाइप के होते हैं और कितने प्रकार के होते हैं। तो जानेंगे डिटेल्स में इस वीडियो में। तो सबसे पहले जानते हैं दोस्तों कि जो एंजियोप्लास्टी होती है उसका मतलब क्या होता है। दोस्तों जब भी क्या होता है, आप ये कहते हैं जो हार्ट की नसें होती हैं वहाँ पर अगर ब्लॉकेज पाई जाती है, वहाँ पर मान लो प्लाक फॉर्मेशन हो जाता है या फिर क्लॉट फॉर्मेशन हो जाता है, तो वहाँ पर उस प्लाक को हटाने के लिए, उस रुकावट को हटाने के लिए डॉक्टर्स आपकी एंजियोप्लास्टी कराते हैं। तो दोस्तों क्या होता है कि सबसे पहले होती है एंजियोग्राफी। एंजियोग्राफी में क्या होता है, आपकी जो क्या कहते हैं खून की नसें हैं उसमें ब्लॉकेज को पता करने के लिए एंजियोग्राफी की जाती है। उसके देन नेक्स्ट बात क्या होता है, एंजियोप्लास्टी की जाती है। तो एंजियोप्लास्टी में क्या होता है, आपकी जो खून की जहाँ पर रुकावट होती है उस रुकावट को दूर करने के लिए एंजियोप्लास्टी की जाती है। दोस्तों जो प्रोसेस होती है उसको हम क्या कहते हैं मेडिकल भाषा में PTA बोलते हैं, परक्यूटेनियस ट्रांसल्यूमिनल एंजियोप्लास्टी बोलते हैं, और इसे हम PCI भी बोलते हैं, परक्यूटेनियस कोरोनरी इंटरवेंशन भी बोलते हैं। अगर आप नेट पर सर्च करेंगे तो आपको इस नाम से मिल जाएगा। तो दोस्तों इसमें क्या होता है, इस प्रोसेस में क्या होता है, क्या कहते हैं डॉक्टर्स क्या करते हैं, आपकी खून के मतलब आपकी जो खून की नसें होती है ये हाथ की और या फिर जांघ की, तो वहाँ पर क्या कहते हैं एक गाइड वायर डाल जाता है। उसके बाद क्या कहते हैं ये जो गाइड वायर होता है अंदर तक जाता है, आपकी जहाँ पर ब्लॉकेज होती है वहाँ तक पहुँचता है। उसके बाद क्या होता है, एक क्या कहते हैं स्टेंट होता है, ठीक है। आपको बताऊंगा आगे स्टेंट क्या क्या होते हैं। तो ये स्टेंट डाला जाता है, इस स्टेंट को बैलून के द्वारा क्या कहते हैं इसे ओपन किया जाता है। वहाँ से क्या होता है, जब ये क्या कहते हैं आपका जो ये छल्ला बोलते हैं, इसको कॉमन भाषा में छल्ला ही बोलते हैं, तो स्टेंट क्या होता है ये अपने आप बैलून से खुल जाता है, जिसकी वजह से ब्लॉकेज होती है वो दूर हो जाती है। अब दोस्तों जानते हैं कि स्टेंट क्या होता है और ये कितने प्रकार का होता है जो डॉक्टर साहब ये कहते हैं और खून की नसों में डालते हैं। तो दोस्तों जो स्टेंट होते हैं दो टाइप के होते हैं। एक होता है बेयर मेटालिक स्टेंट होता है और दूसरा होता है ड्रग इल्यूटिंग स्टेंट, DES बोलते हैं। तो जो आपका बेयर मेटालिक स्टेंट होता है ये क्या कहते हैं केवल मेटल का बना होता है, इसके अंदर मेडिसिनल प्रॉपर्टी नहीं होती, ठीक है। जो दूसरा होता है DES होता है यानी ड्रग इल्यूटिंग स्टेंट होता है, इसके अंदर मेडिसिनल प्रॉपर्टी होती है। तो क्या होता है कि अब देखो जब आप स्टेंट लगा लेते हैं ना, कभी आपकी जब खून की नसों में स्टेंट लग जाएगा तो बहुत टाइम क्या होता है ना, स्टार्टिंग में तो कुछ नहीं होगा, लेकिन बाद में क्या होता है ना, वहाँ पर कहते हैं प्लाक फॉर्मेशन होने लग जाता है। बहुत सारी क्या होते हैं आप लोग को प्लेटलेट एग्रीगेशन हो जाता है, मतलब प्लेटलेट्स वहाँ पर एग्रीगेशन हो जाते हैं, ठीक है। वहाँ पर बहुत सारी सेल्स की ग्रोथ होने लग जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है ना दोबारा वहाँ पर स्टेनोसिस होने लगती है, वहाँ पर जो आपका जो ऑब्स्ट्रक्शन होता है वो फिर से दोबारा होने लगता है, मतलब कुछ टाइम बाद होने लग जाता है। अगर इंसान अपनी लाइफस्टाइल को सही से नहीं रखेगा, मेडिसिन नहीं खाएगा, तो वहाँ पर क्या होगा, ये क्या कहते हैं जो आपकी क्या कहते हैं ये ऑब्स्ट्रक्शन होता है वो फिर से दोबारा होने लगता है। अब तो जो DES होता है ना वो आपका महंगा पड़ता है और जो बेयर मेटेलिक होता है आपको सस्ता पड़ता है। तो DES का फायदा ये होता है ना कि अगर आप केवल मेटेलिक का लगा देंगे काम दोनों एक जैसा करते हैं, लेकिन जब DES का यूज किया जाता है जो ड्रग इल्यूटिंग स्टेंट होता है जिसमें दवाई होती है, तो दवाई की वजह से क्या होता है वो जो जहाँ पर लगा रहता है वहाँ पर क्या होता है सेल्स की ग्रोथ नहीं होती है। जैसे मैंने आपको बताया था कि वहाँ पर फिर से ऑब्स्ट्रक्शन होने लग जाता है जब आप स्टेंट यूज करते हैं। तो जो दवा डाली जाती है, जो स्टेंट के अंदर दवा होती है, उसकी वजह से क्या होता है वहाँ पर क्या कहते हैं सेल्स की ग्रोथ नहीं होती है, प्लेटलेट एग्रीगेशन कम होता है, जिसकी वजह पर ऑब्स्ट्रक्शन कम होता है। यानी जो ड्रग वाले होते हैं ना, ड्रग इल्यूटिंग स्टेंट होते हैं, वो बेयर मेटालिक से स्टेंट से ज़्यादा अच्छा काम करते हैं। ऑब्स्ट्रक्शन होने के यानी जो स्टेनोसिस होती है, ऑब्स्ट्रक्शन होने के चांसेस ड्रग इल्यूटिंग स्टेंट में कम होते हैं। तो इसलिए जो DES वाले होते हैं वो ज़्यादा थोड़ा सा महंगे पड़ जाते हैं आपको बेयर मेटालिक से। होती है इसकी कितनी कीमत होती है गवर्नमेंट और प्राइवेट हॉस्पिटल में। दोस्तों जो एंजियोप्लास्टी पहले से होती थी उसमें अगर आप प्राइवेट में जाते हैं तो आपको कम से कम नहीं तो 2.5 से 3 लाख रुपये का खर्चा आराम से आ जाता है, ठीक है। और मैंने बताया था कि जो ड्रग वाले अगर ड्रग इल्यूटिंग स्टेंट अगर आप लगाते हैं तो उसमें आपको कॉस्ट ज़्यादा पड़ती है, और बेयर मेटालिक वाला क्या कहते हैं सस्ता पड़ता है। लेकिन DES जो दवाई वाला होता है, ड्रग इल्यूटिंग स्टेंट होता है, उसको थोड़ा सा एडवांटेज ज़्यादा होते हैं। तो पहले क्या होता था कि 2.5 से 3 लाख खर्चा आपका तो प्राइवेट में आपको आराम से आता था, क्योंकि सब चीज़ मिला के आपका रहने का हो गया, डॉक्टर का चार्ज हो गया। और लेकिन 2017 के बाद क्या डॉक्टर्स ने जो लेकिन 2017 के बाद क्या हुआ कि गवर्नमेंट ने इस पर जो इसका प्राइस उस पर कैप लगा दी था। यानी अब क्या जो इसका प्राइस है
वो 8,000 से लेकर 30,000 तक होता है, यानी मैक्सिमम 30,000 तक इसका प्राइस जाता है। लेकिन दोस्तों क्या होता है कि जब आप प्राइवेट में जाते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, आपका रहने का डॉक्टर चार्ज हो गया, मेडिसिन का खर्चा उर्चा लगा लोगों के, फिर भी आपको अभी भी मतलब कम से कम नहीं तो आपको 1 लाख 1.5-2 लाख तो आपको अभी भी पड़ता है। वहीं अगर आप गवर्नमेंट में जाते हैं तो आपको गवर्नमेंट में आपको इसे सस्ता पड़ सकता है, क्योंकि गवर्नमेंट में आपको मेनली क्या कहते हैं, आपको स्टैंड का प्राइस देना पड़ता है, बाकी डॉक्टर की फीस आपको देनी नहीं पड़ती है, रहने का खर्चा भी आपको बिल्कुल मिनिमम होता है। तो अगर आप इसे क्या कहते हैं गवर्नमेंट से कराते हैं तो आपको क्या कहते हैं बहुत सस्ता पड़ जाता है। जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट हैं वो यहाँ क्या कहते हैं ये प्रोसेस वहाँ बहुत क्या कहते हैं कम पैसों में किया जाता है, तो वहाँ पर भी लोग इसे करा सकते हैं। और नहीं तो लोग अगर अगर अपनी क्या कहते हैं उनका पैसे हैं तो क्या कहते हैं प्राइवेट में भी जा सकते हैं। दोस्तों जानते हैं कि एंजियोप्लास्टी वक्त में कितना दर्द होता है और आप कितना आपको हॉस्पिटल में आपको स्टे करना पड़ सकता है। दोस्तों जो एंजियोप्लास्टी होती है उसमें क्या होता है कि आपकी जो हाथ की नसें होती है, आपकी जांघ की नसें होती है, वहाँ से क्या कहते हैं एक वायर डाला जाता है, ठीक है, वहीं से क्या कहते हैं एंजियोप्लास्टी होती है। तो यहाँ पर क्या होता है, जब इसे लगाया जाता है तो यहाँ पर एक जेली लगाई जाती है जिसे हम लिग्नोकेन जेली बोलते हैं, एनेस्थेटिक होती है, जैसे दर्द कम हो जाता है। बस इतना सा आपको एनेस्थीसिया दिया जाता है, बाकी आपको कोई दर्द नहीं होता है, नहीं आपको कोई स्पाइनल ब्लॉक दिया जाता है। और ये प्रोसेस होती है कम से कम 1 या 2 घंटे में, 1 से 1.5 घंटे में प्रोसेस पूरी हो जाती है। डॉक्टर्स आपको कम से कम नहीं तो 1 या 2 या 3 दिन आपको स्टे करवाते हैं, क्योंकि बहुत सारी मेडिसिन इसके बाद आपको दी जाती हैं। और एक चीज़ ध्यान रखने की बात है कि अगर आपको स्टेंट डल जाता है तो उसके बाद आपको क्या कहते हैं कुछ मेडिसिन होती हैं जो आपको लगातार खानी पड़ती हैं, क्योंकि क्या होता है ना आपके बॉडी में एक ऐसा पार्ट गया है जो कि बाहर का है। तो जब कभी भी ऐसा जो पार्ट होता है जो बाहर का पार्ट अगर अपनी बॉडी में जाता है तो वहाँ पर क्या होता है इन्फ्लेमेशन होने जाता है, ठीक है, वहाँ पर टिश्यू क्या कहते हैं स्कारिंग होने लगती है, जिसकी वजह से वहाँ पर ऑब्स्ट्रक्शन होने लगता है, दोबारा होने लगता है। तो इसे दूर करने के लिए वहाँ पर क्या कहते हैं कुछ कहते हैं प्लेटलेट एग्रीगेशन हो जाए, प्लेटलेट्स ना आ जाए, तो वहाँ पर क्या कहते हैं एंटी प्लेटलेट मेडिसिन दी जाती हैं ब्लड को थिन करने की, यानी ब्लड थिनर भी जाती है, जिससे क्या कहते हैं ब्लड आपका हमेशा थिन रहे, और अगर गाढ़ा खून हो जाएगा तो फिर से आपको क्लॉट बनना फॉर्मेशन दोबारा हो जाएगा। तो इसे रोकने के लिए क्या कहते हैं आपको मेडिसिन खानी पड़ती हैं और बहुत टाइम तक लगातार आपको खानी पड़ सकती है। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने कोशिश की कि मैं बेसिक जानकारी दे सकूं, जिससे आपको एक थोड़ा सा आइडिया आ जाए कि एंजियोप्लास्टी क्या होती है, इसमें क्या क्या खर्चा आ सकता है, क्या क्या आपको दिक्कतें हो सकती हैं। और अगर आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन जाननी है तो आपके डॉक्टर्स, आपके जो कार्डियोलॉजिस्ट हैं वो आपको ज़्यादा अच्छी तरह से बता सकते हैं। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट हेल्थ वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।